तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है, जबकि जमाते इस्लामी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के बाद पीएम मोदी ने बीएनपी नेता तारिक रहमान को एक्स पर बधाई दी और इसे जनता के उनके नेतृत्व पर भरोसे का प्रतीक बताया। लेकिन असली सवाल यह है कि तारिक का कुर्सी पर बैठना भारत के लिए कैसे गुड न्यूज है। आज हम आपको 5 पॉइंट्स में इसी सवाल का जवाब बताने वाले हैं। पहला पॉइंट है जमात की हार। इस चुनाव में जमाते इस्लामी की करारी हार हुई है। भारत को सबसे ज्यादा चिंता कट्टरपंथी राजनीति और पाकिस्तान की ओर झुकाव को लेकर था। जमात को अक्सर पाकिस्तान के आईएसआई के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसे में उसका सत्ता से बाहर रहना भारत के लिए राहत की बात है। इसका दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान। भारत की ऑफिशियल लाइन क्लियर है, स्वतंत्र, ट्रांसपेरेंट और विश्वसनीय चुनाव। बीएनपी की जीत एक स्पष्ट जनादेश के रूप में सामने आई है। भारत के लिए स्थिर और स्टेबल सरकार पड़ोसी देश में हमेशा बेहतर विकल्प होती है, बजाय अनस्टेबल गठबंधनों या कट्टर ताकतों के। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है बैलेंस्ड विदेश नीति की उम्मीद। तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी विदेश नीति का संतुलन यानी बैलेंस। अगर बीएनपी चीन और पाकिस्तान से रिश्ते रखते हुए भी भारत के साथ व्यवहारिक और बैलेंस्ड रिलेशन बनाए रखती है तो साउथ एशिया में रणनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। भारत इसी बैलेंस की तारिक रहमान से उम्मीद कर रहा है। वहीं चौथा पॉइंट है सिक्योरिटी और बॉर्डर पर सहयोग। भारत बांग्लादेश के रिलेशंस में बॉर्डर सिक्योरिटी, लीगल घुसपैठ, तस्करी और आतंकवाद अहम मुद्दे हैं। एक स्टेबल सरकार के साथ सुरक्षा सहयोग ज्यादा प्रभावी हो सकता है। अगर नई सरकार कट्टरपंथी तत्वों पर सख्ती दिखाती है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। इसका पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट है इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी साझेदारी। भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड, ट्रांजिट, बिजली आपूर्ति और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तेजी से बढ़े हैं। बीएनपी अगर इन परियोजनाओं को जारी रखती है और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देती है तो दोनों देशों को इससे फायदा होगा। यानी पिक्चर साफ है कि तारिक रहमान की जीत भारत के लिए जश्न का मौका नहीं हो, लेकिन राहत की खबर जरूर है। अब असली परीक्षा होगी कि क्या बीएनपी दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और भरोसे का नया चैप्टर शुरू करती है। साउथ एशिया की सियासत में यही अगला बड़ा सवाल है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।